औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। मैं मुक़द्दस फातिमा टीचर UPS छतरी, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक है इसका लाइट। एक्टिविटी 12.1 फिक्स ए वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल. Take a comb and close all its openings except one in the middle. You can use a strip of black paper for this purpose. Hold the comb perpendicular to the sheet of paper. Throw light from a torch through the opening of the comb from one side. Figure 12.1. With slight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. Keep the comb and the torch steady. Place a strip of plain mirror in the path of the light ray. Figure 12.1. What do you observe? Figure 12.1 arrangements for showing reflection. After striking the mirror, the ray of light is reflected in another direction. The light ray which strikes any surface is called the incident ray. The ray that comes back from the surface after reflection is known as the reflected ray. A ray of light is an idealization. In reality, we have a narrow beam of light which is made up of several rays. For simplicity, we use term ray for a narrow beam of light. Draw lines show the position of the plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper with the help of your friend. Remove the mirror and the comb. Draw a line making an angle of 90% to the line representing the mirror at the point where the incident ray strikes the mirror. This line is known as a normal to the reflecting surface at the point. Figure 12.2. The angle between the normal and incident rays called the angle of incidence. बच्चों हमने एक्टिविटी 12.1 जैसे है ये फिक्स ए वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल. टेक ए comb and close all its opening except one in the middle. You can use a strip of black paper for this purpose. ये है कि पेपर जो शीट होती है वाइट शीट उसको ड्राइंग बोर्ड पे या टेबल पे लो. तो जो कंगा होता है कंगे के साथ उसको क्या करो, क्लोज करो. क्लोज ओपनिंग जहाँ पे वो पेपर है उसको ओपनिंग से जहाँ पे होता है वो उसको क्लोज करो. आप इसमें ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं. थ्रो द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड विद स्लाइट एडजस्टमेंट ऑफ द टच इन द कॉम यू विल सी ए रे ऑफ लाइट अलोंग द पेपर एंड द अदर साइड ऑफ द कॉम. ये लाइट के बारे में है कि उसमें हम अगर वो जो हम बनाएंगे वाइट पेपर के वो जैसे बीम्स जैसे वो होता है एक वो जिसमें सुराख जैसा होता है वो बनाएंगे तो उसमें रखेंगे टार्च ऊपर से उसका मुंह करेंगे बंद. जैसे वो जो उसकी लाइट की जो डायरेक्शन आएगी वो हमें दिखाई देगी आगे से. लाइट एलॉन्ग द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम्ब. कीप द कॉम्ब एंड द टार्च स्टडी. प्लेस स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पैथ ऑफ द लाइट. ये रोशनी के बारे में है जैसे इन्होंने दिखाया है ये कि इसकी रोशनी के किस हद तक जाती है या डायरेक्शन इसकी जो इसकी लाइट है इसकी डायरेक्शन कहाँ तक जाती है. आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इज अनदर डायरेक्शन. जो लाइट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ तक दूसरी साइड जाती है. द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. द रे डेट कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग नोन एज ए रिफ्लेक्टेड. जो ये रे होती है जो ये लाइट की रे होती है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे.
A ray of light is an idealization, and really we have a narrow beam of light which is made up of several rays. For simplicity we use the term ray of narrow beam of light. वो जो कागज़ जो बनाएंगे उसमें से हम जब लाइट करेंगे पास तो उसको क्या बोलते हैं, नैरो बीम ऑफ लाइट। वो जो उसमें से लाइट गुजरेगी, मसलन कोई किसी वक्त इंसान खिड़की खोलता है तो उसमें से धूप डायरेक्ट नहीं आती है, वो इनडायरेक्ट धूप जो शीशे से गुजर कर वो पड़ती है, वो इनडायरेक्ट लाइट होती है। किसी में से डायरेक्ट आती है, किसी में से इनडायरेक्ट आती है। ये लाइट की अपनी किसी में कोई अगर हमारे टेढ़ी होगी, वो हमारे पास कोई नलकी है या हमारे पास कोई पाइप है, उसमें से हम लाइट टार्च लगाएंगे या धूप की रोशनी उसमें से, अगर सीधा होगा तो सीधी जाएगी, अगर उसमें टेढ़ा हुआ तो उसमें लाइट भी उसी तरह वो पास करेगी जिस तरह उसका वो है एंगल है। हाँ बच्चों, आज हमने लाइट के बारे में पढ़ा। कल इंशाल्लाह हम इसके आगे और भी पढ़ेंगे। बाकी बस।